हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है मिनरलोजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। तो जो मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं उसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, या आप इसके ओरिजिन पे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला है एलोजेनिक मिनरल्स। These are formed elsewhere and transported into the area of deposition। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये दूसरी जगहों पे बनते हैं और बाद में वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा डिपोजिशन साइट में लाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कॉमन एलोजेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आर क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका एंड हैवी मिनरल्स। और इसके जो कॉमन एलोजेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो है क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका और हैवी मिनरल्स। फिर दूसरा है ऑर्थोजेनिक मिनरल्स। These minerals are formed at the site of deposition either by direct chemical precipitation or by later diagenetic processes। तो ऑर्थोजेनिक खनिज वैसे खनिज होते हैं जो या तो सीधे केमिकल प्रेसिपिटेशन से या बाद में डाइजेनेटिक प्रोसेस उसके द्वारा डिपोजिशन साइट पर बनते हैं। तो डाइजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है? जो भी लूज सेडिमेंट होते हैं जब वो हार्ड में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, उस सेडिमेंट में अंदर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस होता है और उससे ही हम क्या कहते हैं, डाइजेनेसिस। ठीक है, कार्बोनेट्स आर द मोस्ट कॉमन ऑर्थोजेनिक मिनरल्स। कार्बोनेट है वो मोस्ट कॉमन मिनरल होता है ऑर्थोजेनिक मिनरल्स में। ठीक है, ऑर्थोजेनिक मिनरल्स कैन ऑल्सो बी एलोजेनिक मिनरल्स बट some are formed during diagenesis but not very stable in the transportation cycle, either because they dissolve readily in water or because they are easily abraded during transportation। तो ऑर्थोजेनिक खनिज जो हैं वो एलोजेनिक खनिज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ डाइजेनेसिस के दौरान बनते हैं और ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन साइकिल में बहुत स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि वे पानी में आसानी से घुल जाते हैं या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होते हैं, आसानी से वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, thus we can divide orthogenic minerals into those that are stable during diagenesis and transportation and those that are unstable during transportation। इस प्रकार हम ऑर्थोजेनिक खनिज को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो डाइजेनेसिस और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान स्टेबल हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनस्टेबल ऑर्थोजेनिक मिनरल्स कौन कौन से हैं। पहला है जिप्सम, दूसरा है कार्बोनेट मिनरल्स, तीसरा है एपेटाइट, चौथा है ग्लूकोनाइट, पांचवा है पायराइट और छठवा है आपका जियोलाइट्स। और उसी तरह स्टेबल ऑर्थोजेनिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, क्लोराइट, एल्बाइट, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, क्वार्ट्ज एंड क्ले मिनरल्स, ये आपके स्टेबल ऑर्थोजेनिक मिनरल्स हैं। Allogenic minerals are derived from pre-existing rocks formed under different conditions, may be igneous, sedimentary and metamorphic। तो एलोजेनिक मिनरल्स विभिन्न परिस्थितियों में पहले से मौजूद चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जो कि इग्नियस यानी आग्नेय, अवसादी या कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक हो सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस एट द अर्थ सरफेस डिफर फ्रॉम द कंडीशंस under which they were formed and become unstable in the new environment and therefore they get detached or released। तो अर्थ सरफेस की स्थितियाँ जो होती हैं उस स्थिति से डिफरेंट होती है जिसमें वो मिनरल्स क्या होते हैं, बने होते हैं। इसलिए नए वातावरण में आने पर वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वे अलग या रिलीज हो जाते हैं। और दिस इज नॉन एज गोल्डिच स्टेबिलिटी सीरीज, और इसे क्या कहते हैं, गोल्डिच स्थिरता श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ऑर्थोजेनिक मिनरल्स आर फॉर्म्ड वेयर दे आर फाउंड और अकर।
तो ऑर्थोजेनिक मिनरल्स वहाँ बनते हैं जहाँ पे वे पाए जाते हैं या होते हैं। दे फॉर्म ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन बाय प्रेसिपिटेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन इन साइचू एंड नॉट डिराइव फ्रॉम एल्सवेयर। एलोजेनिक ऑर्थोजेनिक मिनरल्स जो हैं वे सेडिमेंटेशन के दौरान रिक्रिस्टलाइजेशन के स्थान पे या प्रेसिपिटेशन के द्वारा बनते हैं और इधर उधर अन्य दूसरी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थोजेनिक मिनरल्स आर क्वार्ट्ज, ग्लूकोनाइट, कार्बोनेट, ऑर्थोक्लेज एटसेट्रा। ऑर्थोजेनिक मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं क्वार्ट्ज, ग्लूकोनाइट, कार्बोनेट और ऑर्थोक्लेज एटसेट्रा। Sedimentary rocks comprise of light minerals that have specific gravity less than 2.85 and of heavy minerals that have specific gravity more than 2.85. तो sedimentary rocks में जो हल्के खनिज होते हैं जिनका विशिष्ट गुरुत्व जो है होता है वो 2.85 से कम होता है और जो भारी खनिज होते हैं जिनका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 2.85 से ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमनली अकरिंग मिनरल्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्वार्ट्ज, फेल्सपार, क्ले मिनरल्स, कैल्साइट एंड डोलोमाइट। तो जो मुख्य मिलने वाले सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलने वाले मुख्य जो खनिज हैं वो क्या क्या हैं? क्वार्ट्ज, फेल्सपार, क्ले मिनरल्स, कैल्साइट और डोलोमाइट। Sedimentary rocks classified on the basis of frequently occurring minerals are, तो sedimentary rocks को जब आप क्लासीफाइड करेंगे उसके फ्रीक्वेंटली मिलने वाले खनिज के आधार पर तो वो कौन कौन से होंगे? यहाँ पे है प्रीडोमिनेंट मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद अदर मिनरल्स और उसका रॉक नेम है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है क्वार्ट्ज, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन में बहुत ज़्यादा क्वार्ट्ज मिलता है। और अदर्स मिनरल्स में क्या होते हैं? सेरिसाइट, फेल्सपार एंड मिनरल्स फॉर्मिंग मैट्रिक्स। उसी तरह दूसरा रॉक है फेल्सपैथिक सैंडस्टोन या फिर आर्कोज, उसमें आपका प्रीडोमिनेंट मिनरल्स होता है क्वार्ट्ज विथ फेल्सपार और अदर मिनरल्स होते हैं सेरिसाइट, फेल्सपार एंड मिनरल्स फॉर्मिंग मैट्रिक्स। उसके बाद जो थर्ड रॉक है वो है हम लोग का सेल, एल्जिलाइट, मडस्टोन या क्लेबिड्स। इसमें आपको प्रीडोमिनेंट रहते हैं जो मिनरल्स वो है क्ले मिनरल्स विथ क्वार्ट्ज, लिमोनाइट एंड जियोथाइट और इसका अदर मिनरल्स होता है मिनरल्स फॉर्मिंग मैट्रिक्स। उसके बाद फोर्थ है आपका लाइमस्टोन एंड डोलोमेटिक लाइमस्टोन और इसके प्रीडोमिनेंट मिनरल्स है कैल्साइट एंड डोलोमाइट और अदर मिनरल्स है सम मैट्रिक्स मिनरल्स, एरागोनाइट एंड सीडराइट। तो ये जो फिगर है ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बेस्ड ऑन मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। तो ये था आपका मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।